हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बेहतर से यूट्यूब चैनल और एक बेहतर से कंटेंट के साथ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका उपलब्धता क्या है, सब चीज़ और इसके चुनौतियाँ क्या है, सब चीज़ इस बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। हालांकि ये यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन बन सकता है इससे, क्योंकि आने की संभावना है। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू से विस्तार से जानने के प्रयास करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है और क्या, देखिए ये 2019 में बना था। इससे पहले 1986 वाला चल रहा था, ठीक ना, 1986 वाला चल रहा था। चलिए ये इसको जानकारी लेते हैं। देखिए ये रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये 1986 वाला अधिनियम में 3 स्तरीय, कितना है 3 स्तरीय है। पहला होगा राज्य, केंद्र, उसके बाद राज्य और इसके बाद जिला। ठीक है, 3 स्तरीय हो गया। ठीक है, 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र राष्ट्रीय राज्य स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, ठीक है, ये प्रदान करता है। कितने 3 स्तर पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2009 के 19 की विशेषता क्या है, 2019 की विशेषता चले। उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाया एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक ना, CCPA, ठीक ना। मध्यस्थता है, विवाद निपटान प्रक्रिया का आसान बनाया गया। इसमें उत्पाद दायित्व है, ई कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री डायरेक्ट सेलिंग संबंधी नियम। इसमें मिलावटी नकली उत्पादों के लिए जुर्माना भी इसमें लगाया गया है कि नकली या मिलावटी आप उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसकी विशेषता। क्या है, उपभोक्ता संरक्षण की परिषद है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, विवाद निपटान के लिए एक आसान बनाया गया। इसमें मध्यस्थता कराई गई है, दोनों पार्टी के बीच मध्यस्थता कराई जाएगी। उत्पाद के लिए दायित्व है, ई कॉमर्स और प्रत्यक्ष डायरेक्ट सेलिंग है, मिलावटी या नकली उत्पादों के लिए भी अधिक जुर्माना इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये रहा CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना। उपभोक्ता को के एक वर्ग को राहत प्रदान करना, ठीक है ना। क्या करना है, एक राहत प्रदान करना। जैसे कि सामान लेकर आप 200 करोड़ का सामान लिए हैं, ठीक है ना, और वो नकली दे दिया या खराब दे दिया, तो वो एक राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, उपभोक्ता के वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए एक सशक्त बनाना। CCPA उपभोक्ता अधिकारों को उल्लंघन की जांच करने और शिकायत दर्ज करने पर अभियोजन करने का एक है अधिकार है। असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना, ठीक है ना, जो सुरक्षित नहीं है उसको वापस भी दिया जा सकता है। अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को जारी न रखने का आदेश देना, ठीक ना, आदेश देना। भ्रामक विज्ञापनों, विनिर्माताओं, समर्थनकर्ताओं, प्रकाशकों जुर्माना। जैसे समझ लीजिए, जैसे विज्ञापन, मान लीजिए कोई विज्ञापन करता है ना, कोई भी विज्ञापन हो, कोई मतलब प्रचार हो, जैसे मान लो टॉप साबुन का प्रचार है, प्रचार उसको भ्रामक अगर कर रहा है, अगर खराब प्रोडक्ट निकल रहा है, उसका हिसाब क्या है, जुर्माना लग सकता है उसका अधिकार का। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCP की स्थापना से संबंधित शासकीय सूचना और प्रकाशन अधीन है। ये रहा हम लोग किसका, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण का प्राधिकरण। ये किया गया, ठीक है ना, ये किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। विवाद समाधान प्रक्रिया का सरलीकरण क्या है, समझ सरलीकरण। जो विवाद हुआ था उसका समाधान के लिए समान बना दिया गया, मतलब नॉर्मली कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है। इसके लिए अब लोचशील नहीं है। चलिए देखते हैं। 21 दिनों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, कितने दिन, 21 दिन, ये ध्यान रखिएगा। 21 दिनों के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाने की स्थिति में शिकायत को स्वीकार्य समझा जाएगा। उनके आदेशों को लागू करने के लिए उपभोक्ता आयोग को सशक्त बनाना, ठीक ना। आदेश को लागू करने के लिए जो आयोग है उसको क्या करना है, सशक्त बनाना है। राज्य आयोग और जिला आयोग अपने आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं, ठीक ना। ये अपने जिलों की अपने आदेशों क्या कर सकते हैं, समीक्षा फिर से कर सकते हैं। दूसरे चरण के बाद सिर्फ कानून के सवाल पर ही अपील, ठीक ना, दूसरे चरण के बाद सिर्फ कानून के सवाल पर ही अपील हो सकती है। उपभोक्ता आयोग तक पहुँच को आसान बनाया जाएगा। निवास कार्य के स्थान पर शिकायत दर्ज कराना, ई फाइलिंग, ठीक है ना, ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग तो ऑनलाइन, ठीक है ना, फाइलिंग होगा इसकी। तो सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है इसमें। चलिए सरल हो गया। और उत्पाद का दायित्व क्या है, धीरे धीरे हम इसको समझते हैं। देखिए मध्यस्थता कैसे कहती है, एक वैकल्पिक विवाद समाधान, ठीक ना, NDR तंत्र, ठीक ना, सॉरी ADR, ठीक ना, ADR, ठीक ना, मध्यस्थता एक मैंने एडिशनल आगे सुनिए। जहाँ भी शुरुआत में निपटान की गुंजाइश हो, सभी पक्ष सहमत हो, उपभोक्ता आयोग द्वारा मध्यस्थता, ठीक है, दोनों के लिए मध्यस्थता कराई जाएगी। मध्यस्थता प्रकोष्ठ और उपभोक्ता आयोग से जोड़ा जाएगा। मध्यस्थता के लिए पैनल का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
जिसे उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। मध्यस्थता के लिए एक समझ लीजिए कि बोलते हैं 200 करोड़ का मानव जुर्म अगर हो गया है तो मध्यस्थता कराना है तो एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी को बनाएगा अध्यक्ष बनाएगा और एक सदस्य शामिल होंगे उसमें। उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के माध्यम से किए गए निपटान के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों ये रहा, और ये सब देखिए उत्पाद के लिए दायित्व है। आप थोड़ा मोड़ा इसको आप आमने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं को कमी कारण हुई क्षति या नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार एक निर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता के उत्पाद की विक्रेता की होगी, ठीक ना। उत्पाद की दायित्व जो विक्रेता जो बनाया है उसकी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 200 का चीनी 200 करोड़ का चीनी खरीदे हैं, शुगर ले लिया है, तो जो बेचा है उसके ऊपर हो गए वो दायित्व, ठीक ना। उत्पाद संबंधी खराबी, डिजाइन संबंधी खराबी, कई कार्रवाई, विनिर्माण निश्चित वारंटी का अनुरूप नहीं होना, ये सब का है इसका दायित्व हो गया। ये रहा उसका। अब इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय तक पहुंच के लिए एकल बिंदु का प्रावधान किया गया है, जो काफ़ी समय खपाने वाला होता है। काफ़ी समय वो खपाने था 1986 वाला, ठीक है ना। CCPA के माध्यम से अतिरिक्त त्वरित कार्यकारी समाधान प्रदान किया जाएगा। उत्पादों को मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए भी इसमें सजा है, ठीक है। निर्माताओं को सेवा प्रदान दोषपूर्ण उत्पादों को खराब सेवाओं को मुहैया कराने से पहले उत्पाद दायित्व का दायित्व, ठीक ना। उपभोक्ता आयोगों के आसानी से पहुंच और निपटान पर्याय इसमें हो जाएगा। ऑनलाइन की व्यवस्था किया गया है ई दायित्व, ठीक ना। वो भी जब इसमें मध्यस्थता के जरिए भी होगा, ये रहा, ठीक ना। उसके आगे देखते हैं, अब देखिए नियम और विनियम क्या है। नियम क्या है, सामान्य नियम है इसमें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है इसमें। उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग इसमें है, राज्य और जिला के लिए है। मध्यस्थता संबंधी अधिनियम है, राज्यों के लिए नियम है। और ई कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के भी नियम है। विनियम उपभोक्ता आयोग की उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया है। मध्यस्थता विनियम है, राज्य आयोग और जिला आयोग के विनियम है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और धन्यवाद करना चाहते हैं आप इतना वीडियो देखें। तो आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद दोस्तों।